ओम शांति। आज है 9 अक्टूबर 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर, बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि हैं वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो, तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, आधा कल्प तुमको लौकिक माता पिता से पतित बनने का श्राप मिलता रहा, लेकिन अभी पारलौकिक बाप से तुमको दुआएं मिल रही हैं, अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, तो उनको ही याद करना चाहिए। बाप आए हैं तुम आत्माओं को काले से गोरा बनाने। अगर घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे, गोरा नहीं बन सकते। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षी को याद करो, साथ में पवित्र भी बनो, तभी उस पावन दुनिया में जा सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही सत्युग में ट्रांसफर होकर देवता बनेंगे। जितने यहाँ ब्राह्मण बनते हैं उतने वहाँ देवता बनेंगे। आगे चलकर तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा, एक दो को देख वृद्धि होती जाएगी। इस समय बाबा तुमको मूल वतन से लेने आए हैं। अंदर में चलना चाहिए। अब यह पुराना शरीर छोड़ जाए, फिर स्वर्ग में बच्चा बनेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जितना समय बाप को याद कर भोजन खाएंगे उतना तुमको ताकत मिलेगी। जो अशरीरी बन चलते फिरते या कोई कर्म करते, उनको कभी थकावट नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो सदा हल्के रहेंगे। घर भर संभालते सबसे बुद्धि योग निकाल, ट्रस्टी होकर रहो। बाप तुम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, तो उस पर चलना चाहिए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चले तो भ्रष्ट बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता की दुआएं लेनी है। ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसी एक नामी और एकानॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में प्राक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही
प्रकाश स्तंभ माना लाइट हाउस बनते हैं। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ माना लाइट हाउस बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।